साक्षी मिश्रा। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, एक ऐसी खबर जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नागपुर हिंसा पर अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आई है। हिंसा का एक और वीडियो सामने आया है। वीडियो में तोड़फोड़ और आगजनी करते हुए तमाम जो दंगाई है नागपुर में वो साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। पेट्रोल डालकर बाइकों में कैसे आग लगाई गई उसका ये वीडियो है। उपद्रवी दंगाइयों ने मौके पर मजहबी नारे भी लगाए जिसका वीडियो सामने आ गया है। और ये सभी दंगाई जो कि नकाब पहनकर तोड़फोड़ करते हुए आगजनी करते हुए आए थे, उन सबके जो नकाब थे वो बेनकाब हो गए सारे दंगाई। और देखिए ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कैसे मजहबी नारे इनके द्वारा लगाए गए। विशेष समुदाय के ये सभी लोग और नारे लगाते हुए तोड़फोड़ इनके द्वारा की गई, धमकियां दी गई, गाली गलौज किया गया, गाड़ियां तोड़ी गई, लोगों को धमकाया गया। और कैसे ये तोड़फोड़ कर रहे हैं आप देखिए जरा। पेट्रोल डालकर बाइकों में आग लगाई गई। सोची समझी साजिश के तहत ये सब कुछ किया गया, यही कहा जा रहा है। क्योंकि आखिरकार अगर ये साजिश नहीं थी तो पेट्रोल बम कहां से आए, पत्थर कहां से आए, लाठी डंडे ईंट पत्थर इतनी तादाद में कैसे आए। तस्वीरें आपने देखी और आपने सुना कि कैसे मजहबी नारे इन लोगों के द्वारा लगाए जा रहे हैं। इनके हाथ में लाठी डंडे तलवार चाकू ईंट पत्थर, यहाँ तक कि पेट्रोल बम तक ही अपने साथ में लेकर आए थे। एक सोची समझी रणनीति, एक सोची समझी साजिश के तहत इस घटना को अंजाम देने के लिए आए थे। और देखिए जो भी इनके हाथ लगा, जैसे भी लगा उसको फेंक रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। और वहां पर जितने भी घर थे उनको नुकसान पहुंचाया गया, आगजनी की गई, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। नागपुर हिंसा से जुड़ा हुआ एक और बड़ा अपडेट आपको बता देते हैं। नवभारत पर एक एक दंगाई की पहचान हुई है। नागपुर हिंसा के 25 सीसीटीवी में से 100 से ज्यादा दंगाई अब तक नजर आ चुके हैं। और सिर्फ सीसीटीवी में ही नहीं, मोबाइल वीडियोस में भी दंगाइयों के चेहरे बेनकाब हुए हैं। नवभारत पर आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैसे दंगाई दिखाई दे रहे हैं जिनकी संख्या 100 से ज्यादा है। तो जिस जगह पर कभी ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हुए वहां पर अचानक से इतने सारे लोग कैसे आ सकते हैं। चश्मदीदों का ये तक कहना था कि जिस मस्जिद पर यहाँ पे कभी 150 लोग इकट्ठे नहीं हुए वहां पर 1500 लोगों की भीड़ आखिरकार कैसे आ गई, उसी को लेकर फिलहाल ये तस्वीरें सामने आई है। और नागपुर हिंसा का एक और डरावना वीडियो सामने आया। तलवार के साथ में हमला करने के लिए दंगाई आए थे। हिंसा के लिए हाथ में तलवार लेकर जाते हुए दंगाई देखे गए। कई सारे वीडियो टाइम्स नाउ नवभारत के हाथ लगे हमलावरों के साथ में तलवार लेकर दंगाई नजर आ रहे हैं। आप देखिए कि कैसे इनके हाथ में तलवार है और इस तलवार को लहराते हुए, हुड़दंग मचाते हुए, दंगाई दिखाते हुए ये सभी नजर आ रहे हैं। 17 मार्च का ये वीडियो, बीती रात कैसे इनके द्वारा यहाँ पर दहशत फैलाने का काम किया गया। तलवार के साथ में ये दंगाई कैसे घुस रहा है, ऐसे एक नहीं 100 वीडियो टाइम्स नाउ नवभारत के पास है। और ये वो वीडियोज हैं जो कि ये साफ करते हैं, जो ये बताते हैं कि एक सोची समझी रणनीति के तहत, साजिश के तहत ही सब कुछ किया गया। तलवार इनके पास थी, पेट्रोल बम तक आप सोचिए ये लोग लेकर यहाँ पर आए थे। और इनके हाथों में कैसे तलवार है ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। और लगातार एक एक वीडियो आपके सामने हम रखेंगे ताकि नागपुर में जो हिंसा हुई उसका सच टाइम्स नाउ भारत के एक एक दर्शक के सामने रखा जाए। नागपुर हिंसा पर रोंगटे खड़े कर देने वाला एक और खुलासा आपके सामने रखते हैं। नवभारत पर हिंसा की पीड़ित मां का दर्द छलकता हुआ नजर आया। मां ने बताया है कि कैसे रात को ये दंगाई हुड़दंग मचाते हुए, हाथों में तलवार लेकर, चाकू लेकर घरों में आते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, गमले तोड़ते हैं, चीजें तोड़ते हैं, शीशे तोड़ते हैं, गाड़ियों को आग के हवाले कर देते हैं। आपको सुनवाते हैं कि कैसे पीड़ित मां का दर्द छलकता हुआ कैमरे पर नजर आया। तो देखिए नवभारत पर हिंसा से जुड़े हुए तमाम जो वीडियोस है दंगाइयों के, नई तस्वीरें हैं, ताजा अपडेट है,
वो आपको लगातार हम दिखा रहे हैं और पल पल की अपडेट भी आप तक पहुंचा रहे हैं। सीसीटीवी कैमरास को भी इनके द्वारा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। इस बीच तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, हाथ में डंडे लहराते हुए ये नजर आए और देखिए लगातार वीडियो में भी देखा जा रहा है कि कैसे लाठी डंडे लेकर ये घुसते हैं। यहाँ तक कि इनको पता था ये सीसीटीवी में कैप्चर हो जाएंगे और इसीलिए सीसीटीवी कैमरास को भी नुकसान पहुंचाने का काम इनके द्वारा किया गया। नागपुर में भड़की इस हिंसा के बाद में कई बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल नंबर 1, क्या नागपुर में दंगाइयों ने देवेंद्र फडणवीस से बदला लिया था? ये तमाम वो सवाल हैं जो कि खड़े हो रहे हैं और इसी से जुड़ी हुई जो पल पल की अपडेट है, जो पल पल के वीडियोस है सामने आ रहे हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि वीडियो एक नहीं है, दंगाई एक नहीं है, कई सारे ऐसे वीडियोस हैं और कई सारे ऐसे दंगाई हैं जिन्होंने नफरत का जहर घोलने का काम बीती रात किया। गल्ला देखो ना आप, चलो ना मैं दिखाइए मुझे। ये देखिए जी, गल्ला दिखा दीजिए। गल्ले से पैसा तक लेके गए सर, ये देखो गल्ला तक तोड़े ना सर, गल्ला तक तोड़े। बच्चे खाना खा तो बच्चे का तक वो थाली फेंके, थाली तक फेंके। बच्चे खाना खाया तो खाते खाते थाली तक देखो ना, थाली प्लेट कटोरी तक पड़ी थी यहाँ। दिखाइए देखिए कैसे ये किस तरीके से बेरहम थे, दंगाई किस तरीके से जो है वो पीड़ित। ये देखिए, ये देखो खाना, ये देखो सर खाना, ये देखो लड़के ने खाना खाया तो थाली उठा लिए। खाना है, सिलेंडर ला रहे थे ना भरा बच्चे और क्या करेंगे? छोटी लड़की हमारे 5 साल की नातन हाथ जोड़ रही, पैर जोड़ रही है, और क्या करेंगे? हमारी नातन, फिर भी उनको दया नहीं, उनको दया नहीं आई। और क्या बोलेंगे हम उनको, क्या बोलेंगे? आप बताओ ना। तो काफी बच्चे तो काफी डर गए होंगे। डर गए, रो दिया, कब आ गए बच्चे। 5 साल की लड़की में है क्या जान उसकी? आप बताओ ना। सोई नहीं रात भर सोई नहीं लड़की। इतना काफी गुस्सा भी आपको आ गया होगा उन लोगों को। क्यों नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएगा गुस्से? तलवार तक लेके आए, तलवार तक दवा खाने में घुसे, तलवार तक लेके आए, तलवार तक मिली सर। यहाँ पर काफी अस्पताल का भी औजार होता है यहाँ पर, इससे भी क्या वो हमला कर सकते थे कि आप लोग की जान को खतरा था? कर सकते थे, हटा नहीं सर, हटा नहीं। यहाँ पर बच्चे खाना खा गए थे, रात का वक्त था, 9:30 10 साढ़े 10 का वक्त था। बच्चे खाना खा गए थे और उन्हें तक खाना जो उनका फेंक दिया, उन्हें उठाया गया। दहशत इस तरीके से फैलाई गई कि उनकी रूह कांप उठे। मासूम जो बच्चे हैं उन्हें तक जो है निशाना बनाया गया, ऐसा आरोप यहाँ के स्थानीय लोग ने। हाथ जोड़ी सर, हाथ जोड़ी, नातन ने हाथ जोड़ी, मेरे पापा की गाड़ी मत ले जाओ, मत मारो, मत तोड़ो। लड़की ने हाथ जोड़ी। कितने साल की बच्ची? 5 साल की सर। 5 साल की बच्ची जो है वो हाथ जोड़ रही है, लेकिन उनका जो कलेजा है वो नहीं जो है वो कहीं ना कहीं पिघलता है। आप खुद बता, नातन उत्ती से नातन क्या समझता है? उसको कोई समझदारी है क्या? जो दवा खाने में, जो क्लिनिक में हर धर्म हर जाति के लोगों का इलाज किया जाता है, वो आप तो बताओ। मेरे को कुछ समझ नहीं रहा। और जो पैसे, आप थोड़ा सा आगे आ जाइए, जो आपके मेहनत की जो कमाई थी, पैसे थे, वो भी उस पर भी डाका डाल दिया। उसका भी डाका डाल दिए, उसको भी लेगा। 1 रुपया नहीं है ना सर, 1 रुपया नहीं है उसमें, पूरा डाका डाल दिए। तो ये कल बंद किस लिए था? पहले सोमवार इसलिए बंद था या फिर ये पहले से आने वाले? 9 बजे तक था, 9 बजे तक चालू था, 9 बजे बंद कर दिए। बच्चे लोग सब खाना खाने लगे, सब चले गए, सोने लगे। फिर बाद में हम 12 के बाद चालू हुआ। जब दरवाजा बंद था तो तोड़ने की आपको आवाज आई? हाँ, तोड़ने की आवाज आई, पत्थर मारे, सब हम जगह थे। बच्चे उस वक्त मदद के लिए चीख रहे होंगे, हाँ। चाकू जो मंजर था, चाकू थी, पत्थर थे, इसका बांध के आए थे, मुंह बांध के आए थे। तलवार भी आप बताइए? तलवार भी थी, तलवार मिली ना सर यहाँ पे, तलवार तक चक्कू मिली, चक्कू। और ये खाना जो यहाँ पर खा गए थे बच्चे खाए थे, हमारे बच्चे लोग खाए थे। फिर बच्चे लोग जान छोड़ के भागेंगे ना, देखा मरेगी क्या? तो जब 5 साल की आपकी एक मासूम बच्ची जब उनसे हाथ जोड़ के कुछ रहम की दुआ कर रही थी तो वो नहीं माने? नहीं सुना। और ऊपर से पत्थर फेंक के मार रहे नातन को। बात अच्छी हो गई, हट गई वहाँ, पत्थर नहीं लगा उसको, पत्थर तक हम फेंक के मार रहे सर। और क्या बताएंगे हम आपको? क्या सजा मिलनी चाहिए? सजा मिलना चाहिए। क्या सजा मिलनी चाहिए? पूरी सजा मिलना चाहिए, पूरी उम्र की सजा मिलना चाहिए। सजा मिलना चाहिए, सजा होना। हमारी रिश्ता बर्बाद हुआ तो उनको सजा होना। 3 दिन 4 गाड़ी तक जलाए, हमारा 4 गाड़ी। मुझे बता कि ये हमारा आखिरी हिंदू का मकान है, पीछे पूरा मुस्लिम है। हमारे 3 दिन 4 गाड़ी पीछे कुछ नहीं हुआ? नहीं, पीछे कुछ भी नहीं, बस ये मंदिर में भी कुछ पथरा हुआ? भगवान हाथ भगवान के सब ठीक है। एक बार देखिए, ये जो महिला है वो बताएंगी कि इनके घर से क्या कुछ नुकसान हुआ, उत्पाद हुआ। बताइए क्या हुआ, कौन सी मूर्ति है? हमारी भगवान की मूर्ति तक फेंके सर, मूर्ति तक। ये देखो ना, भगवान की मूर्ति तक फेंके, पूरा भगवान दिया सब फेंके। और यहाँ चाकू मिला, यहाँ टेबल था तो यहाँ चाकू मिला।
ये आपका मंदिर पूजा, यहाँ होता है, यहाँ आप लोग पूजा करते पूजा हैं। करते हैं। तो ये क्या उन्हें पहले से पता था आपका घर कहाँ पर है ताकि वो अंदर जाए? देखा देखा हो तभी तो है ना, तभी तो वे आके हिंदू का घर करे ना, और बाकी को क्यों नहीं करे मुसलमान के घर पे? उनमें क्यों डाका नहीं डाले? वो सब फल फूल का ठेला क्यों नहीं तोड़े? वो तो रोड पे खड़ा था ना, उनका भी तोड़ना थी ना। जो घर क्यों नहीं तोड़ा बाजू वाले मुसलमान का, अत्ता वाले का क्यों नहीं तोड़े? क्यों हिंदू किसमें डाका डाले? क्यों डाका हिंदू में डाका? क्यों हमारे घर दिखाता, बाकी घर नहीं दिखाता उनको? तो काफी जो है जिसमें छोटे बच्चे भी थे, कम उम्र के लड़के भी थे उसमें। ज्यादा नहीं था, 15-16 साल से। कुछ नारेबाजी भी कर रहे थे वो लोग यहाँ पे, कुछ बोल रहे थे, ऐसा कुछ सुना आपने? कुछ नहीं, वो तो नहीं सुनी मैं, हम अंदर ही हो गए थे सर। अच्छा, लेकिन बाइकें जलाई उन्होंने यहाँ पे, जब आगजनी हुई मारो मारो करके चिल्ला रहे थे। तो जब किसी तरीके से आप लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊपर भागे? हाँ, जान बचाने के लिए तो ऊपर तो जाना ही पड़ेगी ना सर, हमारी जान तो बचानी पड़ेगी। हमारे नातन को भी लेके गए ऊपर बचाने के लिए। छोटी सी नातन 5 साल की लड़की में क्या जानेगी? कितने लोग घुसे होंगे उस वक्त? उस लोग वो है तो बहुत लोग पब्लिक थी, हम पता नहीं 150 से ऊपर ही नहीं हुआ भैया, ज्यादा ही हुआ है। मुझे बताइए ये दरवाजा आपका कैसे कहाँ से तोड़ा गया? आप बताएं मुझे कि आपका। आप देखो ना, ये भी टूटा है, देखो ना आप भी, अंदर से ये भी टूटा है, ये भी टूटा है, ये देखो, ये देखो ना पूरा टूटा ना। ये वो दरवाजा है जिसे तोड़ा गया, ये दरवाजा टूटा, ये तक, ये हमारी देखो चाय के ठेला तक तोड़े हैं, चाय के ठेला तक बर्बाद करे हैं, तोड़ते हैं चाय के ठेला तक। ये वाली, ये बॉटम के दरवाजे और क्या लगे बताएंगे हम? इसको तोड़ के। अच्छा, यहाँ पर देखिए उन्होंने यहाँ पे आपके घर के बाहर जो है स्वस्तिक है, शुभ लाभ लिखा है। सब बताए, मीटर तक तोड़े सर, मीटर। तो क्या ये निशान देख करके वो लोग अंदर घुसे कि किसका घर है, क्या घर है? उसको क्या मालूम है? लेकिन काफी नुकसान किया आपने। मीटर तक गया, लाइट तक बर्बाद है ना हमारी। ये क्या है? ये चाय का ठेला है, ये तक तोड़े, ये कांच तक, ये तक तोड़े हमारे कांच के। चाय का ठेला यहाँ आता, ये भी जलाने के लिए जाया। इनकी बातों में, इनकी आवाज में आपको दर्द भी नजर आएगा, काफी गुस्सा भी है वो भी नजर आएगा। क्या चाहती हैं अभी आप? सरकार से क्या उम्मीद है आपको? हमको तो सजा होना, उनकी मुश्किल होना, उनको सजा होना पूरी। और हरजाना, हाँ, उनको सजा होना और यहाँ से रोड बंद करा दे बस। उनको सजा होना, हमारा बहुत नुकसान हुआ, हमारा ज्यादा नुकसान हुआ। इससे पहले तो कभी ऐसा यहाँ पर हुआ नहीं था। ये पहली बार हुआ है और ये बहुत बड़ी तादाद। सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा। नहीं सोचे हमने, पहली बार। आपके ठीक पीछे ही एक समुदाय रहता है, आप लोग इतने सालों से साथ में मिलके जुलके रहते थे, कभी आपको इस बात का डर अंदाजा भी नहीं था? नहीं था, नहीं था, डर भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, पहली बार हुआ, पहली बार हुआ। तो आपने सुना उस माँ का दर्द, जिस वक्त ये दंगाई रात में घुसते हैं, उस माँ के बच्चे खाना खा रहे थे, थाली फेंक दी जाती है, घर में घुसकर तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं, एक नहीं कई दंगाई घुसते हैं। और नव भारत पर नागपुर हिंसा के गिरफ्तार आरोपी की तस्वीर सामने आई है। पुलिस की हथकड़ियों में हिंसा के आरोपी नजर आ रहे हैं, क्योंकि पुलिस फिलहाल चप्पे चप्पे पर तैनात है और पुलिस कार्रवाई करती हुई भी नजर आ रही है। तस्वीरें आप देखिए, हिंसा के आरोपी हैं ये, वही आरोपी जो बीती रात को दंगाई फैला रहे थे। ये वो लोग हैं जिनके हाथों में तलवारें थी रात को, और अब देखिए कैसे मुंह छिपाए घूम रहे हैं। पुलिस की हथकड़ियों में हिंसा के ये आरोपी फिलहाल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पुलिस ने 50 से ज्यादा दंगाइयों को गिरफ्तार कर लिया है और तमाम जो वीडियो सामने आए हैं उसी के आधार पर आगे भी गिरफ्तारियों का दौर मौजूदा वक्त में पुलिस के द्वारा जारी है। लेकिन फिलहाल ये ताजा तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर पुलिस ने 50 से ज्यादा दंगाइयों को और दंगियों को गिरफ्तार कर लिया है। कार्रवाई ताबड़तोड़ पुलिस के द्वारा की जा रही है और यहां तक कि महाराष्ट्र के सीएम और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम दोनों ने ही आश्वासन दिया है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, कार्रवाई की जाएगी और जितने भी दंगाई हैं एक एक को चुन चुनकर सलाखों के पीछे डाला जाएगा, उचित कार्रवाई की जाएगी। और नागपुर हिंसा पर राजनीति भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री फडणवीस को जिम्मेदार ठहरा दिया इस पूरे घटनाक्रम के लिए। बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। हिंसा के पीछे कांग्रेस का हाथ है। जहां एक तरफ कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है, वहीं कांग्रेस ने बीजेपी को ही आड़े हाथों लेते हुए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा दिया है। तो कुल मिलाकर एक तरफ जहां कार्रवाई लगातार जारी है, दंगाइयों के ऊपर पुलिस कार्रवाई एक्शन लेती हुई नजर आ रही है, कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ सियासी तौर पर जो सियासत है वो भी गर्माती हुई पूरे मुद्दे को लेकर नजर आ रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर घटनाक्रम के ऊपर शुरू हो गया है। मुझे लगता है कि जिस तरह से ये गवर्नमेंट आने के बाद, खासतौर पे जब देवेंद्र फडणवीस जी जब मुख्यमंत्री बने और उनके पास ही जब होम मिनिस्ट्री है, उसके बाद में एक
अगर घटनाक्रम आप देखेंगे तो एक के बाद एक घटनाएं घटती जा रही है, चाहे वो स्वारगेट का महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो, चाहे वो औरंगजेब की घटना हो, तो ये सब घटनाएं घटने की जिम्मेदारी तो राजा कालिदास के कारण उसके ऊपर जाती है, उसने जिम्मेदारी लेना चाहिए। और खास बताना चाहती हूँ कि महाल एरिया जो है वो खुद गडकरी जी वहाँ रहते, गडकरी जी और फडणवीस जी वहाँ रहते हैं। कल की जो वारदात है वो पर्टिकुलरली हिंदू लोगों पे टारगेट किया गया, पर वो जो घटनाएं करती है वो कोई मुस्लिम लोग नहीं करते, वो पॉलिटिकल मंशा रखने वाले कॉर्पोरेटर्स भविष्य में जो बनने वाले हैं, जिनको एमपी और एमएलए बनना है, वो लोग करते हैं। और कांग्रेस के ऐसे कई उदाहरण हम दे सकते हैं कि वहाँ पे उन्होंने इन लोगों को, जिन्होंने दंगले किए, जिनके ऊपर कोर्ट केसेस चल रहे हैं, उनको टिकट देके उनको कांग्रेस ने हिंसा के ऊपर ताबड़तोड़ एक्शन लगातार जारी है, सियासत भी गर्मा रही है, तो वहीं नागपुर हिंसा के ऊपर कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल कौन से हैं वो भी एक बार आपको बता देते हैं। सबसे पहला सवाल है कि क्या नागपुर में दंगाइयों ने देवेंद्र फडणवीस से बदला लिया? ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा किया जा रहा है, क्योंकि कई सारे जो नारे थे वो इस हिंसा में लगते हुए नजर आ रहे थे। क्या देव भाव ने औरंगजेब पर सीधी लाइन ली, इसीलिए बदला लिया जा रहा है? और इसके बाद दंगाई देवेंद्र फडणवीस से जुड़े हुए जो विरोधी नारे थे वो भी लगा रहे थे, ये भी सवाल खड़ा किया जा रहा है, क्योंकि कल बहुत नारेबाजी हुई है। दंगे से पहले मुस्लिम फैमिली ने अपनी बड़ी गाड़ियों को शहर से बाहर क्यों भेजा? क्या सिर्फ हिंदू लोगों की गाड़ियों को टारगेट करना था, इसलिए पहले गाड़ियां भेज दी गई थी? हिंदू प्रतीक चिन्हों को पहचान करके टारगेट किया गया, क्योंकि तुलसी के गमले तोड़े गए, तमाम जो मंदिर थे लोगों के घर के अंदर उनको टारगेट किया गया, इसीलिए सवाल खड़ा हो रही है। क्या नफरती मौलाना के भड़काऊ बयान ने आग में घी डालने का भी काम किया है? क्योंकि लगातार जो बयानबाजी है मौलानाओं के द्वारा वो भी जारी है, इस वजह से भी ये सवाल खड़े हो रहे हैं। नवभारत पर नागपुर हिंसा का एक और सबूत सामने आया है। जिस जगह पर लाइन से 16 बाइकें जलाई गई, वहां से एक रिपोर्ट सामने आई है। नवभारत पर स्थानीय लोगों ने अपनी बीती सुनाई, जहां पर राम की मूर्ति थी उसे जानबूझकर तोड़ा गया। लोगों का यह कहना है भगवा पताका को नुकसान पहुंचाने की प्लानिंग की गई थी, यानी कि जो चश्मदीद हैं, जो लोग हैं, जिनकी जगह को, जिनकी गाड़ियों को, जिनकी बाइक्स को टारगेट किया गया, जिनके घरों को टारगेट किया गया, उनका साफ तौर पर यह कहना है, आप बीती सुनाते हुए, कि लोग टारगेटेड और एक सोची समझी प्लानिंग के साथ में आए थे। इसी से जुड़ी हुई ग्राउंड रिपोर्ट, एक और सबूत आपके सामने रखते हैं। और ये तस्वीरें देखिए, ये दंगों के निशान अभी बताते हैं कि किस तरीके से दंगाइयों ने यहाँ उत्पाद मचाया है। यहाँ पर लाइन से जितनी आपको टू व्हीलर दिखाई देंगी सब यहाँ जल करके खाक हो गई हैं। सीसीटीवी कैमरे जो यहाँ पर थे उसे तक यहाँ पर तोड़ा गया है। और ये बाइक की हालत देखिए, ये पूरी तरीके से जल करके ये खाक हो चुकी है, इसमें कुछ भी नहीं बचा हुआ है। इन्हें जैसे कि किसी बड़े गुस्से के तहत जो है, किसी बड़ी काफी बड़ी रंजिश होगी मन में, उसके बाद इसे जला गया होगा, ऐसा ये दृश्य यहाँ पे नजर आता है। मेरे साथ यहाँ पर एक पीड़ित भी है जिनकी बाइक जो है वो इस हिंसा में जल गई। मैं आपसे जानना चाहूंगा आपका कितना नुकसान हुआ, कौन लोग थे, ये कब आए थे, क्या कुछ हुआ? दोनों बाइक के, एक स्कूटी का बाइक के, ये मेरे बाजू वाले भैया की बाइक है, ये पूरी मतलब हमारे आसपास की बाइक है। ये मेरा मकान है। क्या हुआ था कल, कितने बजे की घटना है? 10:30 बजे की बात है। हम लोग खाना खाने ही बैठे थे, पहले शोरगुल की कुछ आवाज आई, हम बाहर आकर देखे तो 10-12 लोग सामने, इधर पे किसी के हाथ पे लठ, किसी के हाथ पे स्टील रॉड, किसी के हाथ पे पत्थर, किसी के हाथ पे कांच की बोतल पे आग लगी हुई थी। हम लोग देखे उठते पे और कम से कम 100 लोग से ज्यादा एकदम बज वगैरह के आ गए। इधर पत्थर मार रहे, इधर पत्थर मार रहे, उधर बोतल फेंक रहे। हम लोग अंदर भागे तो पूरी गाड़ी को आग लगा दी। अब गाड़ी को आग लगा, बाहर अंदर से झाँकते देखे कि गाड़ी को आग लगी तो पत्थर मार रहे, लगा भी पत्थर। ये देखिए, इनको यहाँ पर चोट भी लगी है, जो पत्थर बाजी हुई उस पत्थरबाजी में ये जख्मी भी हुए। और ये लोग नकाब पहन के आ रहे, चेहरा ढक के आए। आधे लोग का मुंह बंद था, आधे लोग ऐसे थे, लेकिन अब पत्थरबाजी करो तो हम कहाँ किसी को पहचान पाएंगे। लेकिन एक बात समझ में आई हमारे को कि यहाँ पे हमारे जो चंदू भैया है वो झांकी का काम करते हैं। ये राम मंदिर पे जो शोभा यात्रा निकलती है राम जी की, वो झांकी का काम करते हैं। तो यहाँ पे जैसे मटेरियल, जैसे यहाँ पे ये मूर्ति थी, यहाँ पे ये फ्लैग पे भगवान के, राम भगवान के सब मतलब, तो हमको ये समझ आता कि उनने ज्यादा इधर पे इसलिए ये कि उनको सब दिखा। तो नागपुर हिंसा से जुड़े हुए कई सबूत और गवाही आपने देखी, लेकिन नवभारत पर नागपुर दंगे की सबसे बड़ी गवाही अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। नागपुर में बहुत बड़ी हिंसा की प्लानिंग की गई थी। स्थानीय लोगों ने बहुत बड़ा दावा किया है,
मस्जिद में रोजाना 30 गुना ज्यादा भीड़ पहुंची थी कल, यानी कि जितनी भीड़ मस्जिद में रोजाना पहुंचती थी उससे 30 गुना ज्यादा भीड़ कल पहुंची थी। रोजाना 50 लोग ही आते थे करीबन, लेकिन कल 1500 लोग वहां पर पहुंचे। क्या कुछ चश्मदीदों का कहना है, आप खुद ही सुनिए। पेट्रोल पंप भी थे उनके पास में। यानी मंसूबे क्या थे इनके? मंसूबे कुछ नहीं, मंसूबे प्लानिंग से आए थे, ये मंसूबे थे उनको। लेकिन उन्होंने यही गली को टारगेट बनाया ज्यादा से ज्यादा। क्यों ऐसा? वो नहीं मालूम। हिंदू सहिष्णु है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हिंदू कुछ कर नहीं सकता। ये उनके लिए आखिरी चेतावनी है। ये लोग या मस्जिद में 50 से 100 लोग के ऊपर नहीं रहते नमाज पढ़ने को। उस दिन 1,500 से 2,000 लोग कैसे आए, तलवारें कैसी आई उनके पास में? यानी आप कहेंगे कि कल जो है वहाँ पर ज्यादा लोग आए? इतने ज्यादा लोग आए थे कि किसी से कंट्रोल में नहीं हो रहे थे। पूरे बाहर से जो लोग यहाँ पे नमाज नहीं पढ़ते, कभी जिंदगी में उन्होंने मस्जिद नहीं देखी होंगी, वो लोग आए थे। यहाँ पे 48 साल से रहते, हमने कभी ऐसा देखा नहीं। ये पहली बार देखा गया और द्वेष था उनके मन में, तभी उन्होंने हिंदू की गाड़ी फोड़ी और हिंदू के घर पे ही पथरा हुआ है। तो टाइम्स नाउ नवभारत पर नागपुर की नॉन स्टॉप कवरेज लगातार जारी है। एक एक दंगाई बेनकाब होता हुआ आपके सामने लगातार हम रख रहे। फिलहाल वक्त